साबूदाना भिगो के और खीर बनाने से पहले महारानी जी जो है ना चाय पीने के लिए बाहर चली गई। जैसे घर में तो चाय बन ही नहीं सकती थी। अरे भाई नीचे का ही तो गैस जो है वो फूटा है, ऊपर का थोड़ी ना फूटा है। चाहती तो ऊपर जाके बना के चाय पी भी सकती थी, पर नहीं, चाय पीने के लिए कहाँ पे गई है? बाहर। और उसके बाद कहाँ पे आ गई है? प्लॉट पे। जैसे प्लॉट पे इसके देखे बिना तो कोई कोई काम हो ही नहीं सकता। और ऐसा कौन सा वहाँ पे भैया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो इसको बार बार प्लॉट पे आना पड़ रहा है, बार बार देखना पड़ रहा है। और इस व्लॉग में क्या क्या जानबूझ के इसने पच के किए हैं और क्यों किए हैं वो भी आपको डिटेल के साथ बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अगर कहीं जाना था या इसको भेजना था सामान के, भाई मुझे मस्जिद में सामान बना के भेजना था, उसके बावजूद भी इतनी बिजी उसमें से शेड्यूल में से इसने इतना टाइम निकाल लिया कि ये बाहर चाय पीने के लिए चली गई। जबकि खुद की गाड़ी अवेलेबल नहीं थी तो बाइक पे चली जाती, पर नहीं, महारानी को एसी में बैठकर चाय पीनी थी और वो भी बाहर की चाय पीनी थी, कुल्हड़ में। ओ माय गॉड, कुल्हड़ घर पर मंगा कर रख लो ना भाई, चाय पियो और कुल्हड़ में करके पी लो। कौन सा तुम तंदूरी चाय पी रही हो, नॉर्मली चाय पी रही हो? पर नहीं, बनाना नहीं है ना, एक्चुअली मेहनत नहीं करना है, सिर्फ बाहर घूमने का बहाना चाहिए इसको। ये है भाई बहू, ये ऐसे ये इन्फ्लुएंस कर रही है, ऐसी नई लड़कियों को यही सीख दे रही है कि फ्रेंड्स, जैसे मैं घर से बेघर घूमती रहती हूँ, बिगड़ती रहती हूँ, ऐसे तुम भी बिगड़ो। और जैसे मैं बिना कम पढ़ी लिखी और लोगों को ये मैसेज देती हूँ, फ्रेंड्स पढ़ाई लिखना ज़रूरी नहीं है, और जैसे मैं आज कामयाब हूँ वैसे तुम भी कामयाब हो जाओगे। तो भाई लड़कियों पे गलत असर जा रहा है। क्या सीखेंगे इसको देखकर? बहुत सारी लड़कियों के, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में देखती हूँ, माशाल्लाह कितना अच्छा ससुराल है, सब आपी कितनी लकी है, सब आपी की ऐसी ससुराल है, सब आपी को ऐसे मिले, हमें भी ऐसे हस्बैंड मिले, हमें भी ऐसी सास मिले। भाई अच्छी सास जो है ना बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अपनी किस्मत अब ये खुद खराब कर रही है। इसको बजाय इसके कि अच्छा अपनी पसंद का घर मिल गया, अपनी पसंद का वर मिल गया, तो कम से कम अपने ससुराल में टिक कर रहे। ये तो व्लॉगिंग क्या, यहाँ 10 दिन व्लॉगिंग नहीं होगी? देखो भाई, मैंने क्या कहा था आपसे कि ये पर डे व्लॉग जाएगा अब, इसका जल्दी जल्दी व्लॉग आएगा। और हुआ ना वही बात। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ, और मुझे ये पता है कि कभी ये क्या कितना किस हद तक कर सकती है। तो वही हुआ ना, कल व्लॉग आया था, आज फिर से व्लॉग आ गया, क्योंकि एडिटर जो आ गया है। अब तो फ्रेंड्स बस मेरा घूमने का काम है, चाय पीने जाऊंगी, चीज़ें बिगाड़ूंगी। सनी ये कैसे हो गया, फनी ये कैसे हो गया, और बेबी वॉइस निकालूंगी। और एडिटर तो है ही मेरे पास, उसको बस क्या करना है, दोनों तीनों टाइम का खाना देना है और उससे एडिटिंग करा के व्लॉग टाइम टू टाइम अपलोड कराना है। मैं चाहे घर से बाहर घूमूं, लेकिन मेरी एडिटिंग चलती रहेगी। ऐसे ही घूमते घूमते जो है चाय पीने आ गई है, और ऐसे ही घूमते घूमते प्लॉट पे आ गई है। आपको पता है ना फ्रेंड्स, मुझे खीर बनानी है तो उसका सामान लेने बाहर आए थे। अरे भाई साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है? घर में खीर बनाने का सामान चाहिए ही क्या? दूध चाहिए, चावल चाहिए और थोड़े से ड्राई फ्रूट चाहिए। बहुत सारे लोग तो इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालते हैं, बस क्या करते हैं, पिस्ता या बादाम जो है वो कटिंग में कट के वो ऊपर से डेकोरेशन में डाल देते हैं, अंदर भी नहीं डालते। बहुत सारे लोग अंदर डालते हैं, जैसे कि मैं भी डालती हूँ, किशमिश भी डालती हूँ, चिरौंजी भी डालती हूँ, और मैं काजू और बादाम दोनों को डालती हूँ, और पिस्ते से ऊपर से गार्निशिंग कर देती हूँ। बहुत सारे लोग लेकिन नहीं करते हैं खीर को। क्या इतना सामान भी अवेलेबल नहीं था घर में? है मतलब कहने का ये है कि हर चीज़ इसको बनानी है, तो चाहे मुंबई हो चाहे मोदाहो हो, हैंड टू हैंड इसको बाहर खरीदने जाना है, नहीं तो व्लॉग कैसे बनेगा फ्रेंड्स। तो अब बनाने लगेंगे हम खीर, और फुकसाना बाजी शाम का खाना बनाने लगे। क्या बना रही हो? वो बना रही है लौकी। और लौकी तो ये खाती ही नहीं है, क्योंकि इसको तो चिकन मटन के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन देखो भाई, अगर देखने वाली बात है, गांव में रहने के बावजूद भी और पक्के अच्छे उस इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद भी इनके यहाँ पे मीट मसाले कम बनते हैं। देखा जाए तो सब्जियां ही ज़्यादा प्रेफर करती है, दाल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक ये लोग है चिकन मटन, और ऊपर से तेल करके सबकी सेहतें खराब करके रखी हुई हैं। अब कहती हैं अम्मा ने कहा हमें भगोना दे दो। अब भाई एक बार, किचन तुम्हारी है, सामान सारा नीचे ही है, तो क्या फुकसाना बाजी के साथ में तुम्हारे नीचे के भगोने लिए घूम रही हैं क्या? हमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ ना कोई इतने बड़े बड़े भगोने दिखाई दे रहे हैं, ना ही तुमने रख रखे हैं। तुमने कुछ चंद अपने डब्बे रख रखे हैं, कुछ अपने चंद बर्तन रख रखे हैं। हालांकि इन बर्तनों का भी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी तुमने रख रखे हैं जस्ट दिखाने के लिए कि जब तुम्हारे कभी कभी शौक चढ़ता है ना, वो शौक पूरा करने के लिए। हाँ, वो शौक चढ़ता जरूर है, लेकिन उतर भी बहुत जल्दी से जाता है, क्योंकि तुम उसको बिगाड़ देती हो। तो कहती है वही तो रखे हैं नीचे, हम अपने साथ थोड़े ना लेकर आए। और बिल्कुल सही जवाब था, वो क्या साथ में लेके घूम रही है? एक और नौटंकी देख लो करके। भाई मुझे तो एक बार को ऐसा लगा कि शायद इसके साथ पप्पी आया है, और ये जो है ना कहता है मतलब मेरे चोट लग गई है, और जीने पे बैठ गया है। अब इसकी आवाज़ सुन के भाई जिसके लिए इसने ये नौटंकी
नौटंकी की थी वो तो आई नहीं, लेकिन आ गई कौन, कोई और। क्या हुआ, वहीं से चिल्ला रही, अरे पाँव टूट गया रे। और उससे पहले फुकसानाबाजी आ गई है। और जैसे ही उन्होंने देखा है कि इसके हाथ में कैमरा है और ये बैठा है और ये नौटंकी कर रहा है, क्योंकि वो सालों से जानती है, उसको उनको ये पता है कि कौन सी चीज असली है और कौन सी नकली है। वो समझ गए हैं कि रिकॉर्ड कर रहा है, ये नाटक कर रहा है। इनके यहाँ जो एक और कोई काम करती हैं शायद, वो आई है बेचारी भाग के, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई। और जैसे ही वो हंस रहे थे ना, फुकसानाबाजी समझ गई है भाई, फुकसानाबाजी बहुत होशियार है इनकी। और फिर चालू कहती हैं, नाटक कर रहे हो फनी, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करते। अच्छा भाई, तुम करो तो प्यार और दूसरा करे तो डैश डैश डैश। वैसे इस कहावत को दूसरे तरीके से भी बोला जाता है, तुम करो तो प्यार और हम करे तो अत्याचार। कमेंट करके बताओ किस किस ने सुनी है ये कहावत। अच्छा बताओ कैसा लगा मेरा प्रैंक। चुप रहो, ऐसे नहीं करते। मतलब वो समझ में आ गया कि तुम्हें कुछ नहीं आता और तू आज के बाद ये सब मत करियो, सिर्फ प्रैंक मैं ही कर सकती हूँ। देखो भाई, कट्टू अगले सीन में दिखाया जब तक फुकसानाबाजी का खाना बन चुका है और दोनों गैस पे, यानी सॉरी तीनों गैस पे बर्तन चढ़े हुए हैं। एक में खीर बन रही है बड़े पतीले में, और 2 कढ़ाइयों में अलग अलग जो ये भिगो के गई थी ना महारानी, उसको बॉईल कर रही है। ओह माय गॉड। अब इस बेवकूफ को कोई ये समझाओ, वड़ा बनाने के लिए या कटलेट बनाने के लिए साबूदाना जस्ट भिगोना ही काफी होता है, उतनी देर में ही वो फूल जाता है। और नहीं तो फिर वो उबलने के बाद तो वो लही सी छोड़ देता है, तो फिर वो कहाँ से होगा। और वही गड़बड़ भी की इसने सबसे बड़ी गड़बड़ यही की, उनको दोनों कढ़ाइयों में उबालने के लिए रख दिया और पूरी लही बन गई। और देखो पूरा का पूरा 1 किलो, ये सिर्फ उसका आधा हिस्सा लेती, यानी कि आधा किलो भी लेती तो इनफ हो जाता है, बहुत सारे बड़े बन जाते क्योंकि उसमें आलू भी मिलाया जाता है। लेकिन इसने पूरा का पूरा 1 किलो साबूदाना पूरा का बिगाड़ दिया, फिर गैस खर्च की और फिर अपना टाइम वेस्ट किया। और अगर आप पीछे देखोगे तो वहाँ आलू उबले रखे हुए, यानी कि वो फुकसानाबाजी ने ऑलरेडी उबाल कर रख दिए हैं इसके लिए। तो क्योंकि ये तो बाहर मटक रही थी, बाहर घूमती फिर रही थी, तो ये समझा कर गई थी कि ये काम कर दो मेरे लिए, ये काम कर दो मेरे लिए। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, पीछे आलू उबले हुए रखे हैं और तीनों गैस पे बर्तन चढ़े हुए हैं। और फनी ये गलती हो गई, मतलब ये उबले नहीं, फिर कहते नहीं ये फूले नहीं। मतलब अगर वो भीगे नहीं तो तुम क्या उसको उबाल दोगी क्या? इतना भी सेंस नहीं है क्या? तुम्हें पिज़्ज़ा ने यही रेसिपी बताई थी कि इनको उबाल लेना। भाई भीगना भर ही काफ़ी होता है, तुमने लही बना दिया उनको। वो तब बनाया जाता है इस तरह से, तब उबाला जाता है जब आप कोई ड्रिंक बना रहे हैं, स्मूदी बना रहे हैं, या आप जो है टागो पुडिंग बनाई हो या डेजर्ट बनाया हो जो मैंगो के साथ बनाते हैं। मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। या फिर आप सागों की खीर बना रहे हैं तो ऐसे अलग से बॉईल करके फिर उनको खीर में पकाया जा सकता है, और वाकई में इसकी खीर ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन कटलेट बनाने के लिए या वड़ा बनाने के लिए इसको कभी भी बॉईल नहीं किया जाता, ये इतना ही काफ़ी होता है कि इसको आप भिगो लो। लेकिन अगर आपको डाउट था कि ये भीग नहीं रहा था तो आपको दूसरा वाला मंगा लेना चाहिए था, जो 2-3 घंटे में ही इतनी देर में भीग जाता है, क्योंकि वो जो मोटा वाला होता है ना वो जल्दी फूल जाता है। अगर आप उसको गुनगुने पानी में भिगो दोगे धोकर तो वो जल्दी फूल जाता है, छोटे वाले के देखे। बट छोटा वाला जो है ना, ये पुडिंग बनाने में, खीर बनाने में, या फिर डेजर्ट जिस तरह से बनाया जाता है डेजर्ट में डालने में, उसमें ही काम आता है। जैसे फ्रूट डेजर्ट बनता है, मैंगो डेजर्ट बनता है, किसी भी तरह का आप डेजर्ट बना सकते हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे रात भर भिगोते हैं, लेकिन हमने इसको दिन में बनाया था और फनी को पता आता पता कुछ है नहीं, बस उसको तो हाँ में हाँ मिलाना है हर वजह से। कुछ भी कह दे चालू, दिन को दिन कह दे, रात को रात कह दे, या फिर उल्टा भी कह दे, तब भी उसको हाँ ही बोलना, अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। अरे भाई शालू, सूरज निकल रहा है तो रात कैसे हो सकती है? लेकिन अगर उसने कहा फनी सूरज निकल रहा है, रात हो रही है ना, तो कहेगा हाँ चलो रात हो रही है। बस वैसे ही हाँ में हाँ मिला के कह देता है कि हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई ये तो देख लो, तुमने इसका पूरा का पूरा कबाड़ा कर दिया है। जिस तरह से वो बता रही है, फनी से पूछ रही है, भाई फुकसानाबाजी का चेहरा देखने लायक था। वो समझ रही है, उनके दिमाग में पता क्या चल रहा है, बिगाड़ लो भाभी, आपको ये बिगाड़ना ही था और आपने इतना सारा इसका साबूदाने का सत्यानाश कर दिया है। अब तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल एक्सप्रेशन उनके वही कह रहे थे। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, आपको भी ऐसे लगेगा कि उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं। और बेवकूफों की तरह से उसको उबाले चले जा रही है, उबाले चले जा रही है। भाई तुम्हें खीर बनानी है क्या उबाल उबाल के उसको? फिर कह भी रही है खराब तो नहीं हो जाएगी? तो फनी कहता है नहीं खराब क्यों हो जाएगी? अरे भाई साहब तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम हर चीज में अपनी नाक लेके मत आ जाया करो। मैं बोल रहा हूँ आलू के बना दो। अच्छा भाई आलू नहीं खा ले, इसके भी ये डिसीजन भी सही था। हालांकि उसने टाइम पे डिसीजन दे दिया था कि अगर जब तुम्हारा सागो सारा खराब हो गया है, वो पूरा चिपचिपा उसने लई छोड़ दी है, तो अब वो उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, अब उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि कटलेट इतना चिपचिपा नहीं बनता है।
लो अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। अरे वो कटोरियाँ कहाँ मिलेंगी? तो फनी कहते हैं मैं लेकर आऊँगा ना, चलो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं लेकर आऊँगा। तो भाई कटोरियाँ तो ले आओगे, लेकिन पहले बन तो जाए। कटोरियाँ तो तुम खीर के लिए लेकर आने वाले हो, पर कटलेट का क्या? अब भाई उसको आगे ड्रेन करके किसी बड़े कूंडे में परात में करके और कह रही है फ्रेंड्स ये ऐसे हो गया है फ्रेंड्स, लग नहीं रहा कि इससे बन पाएंगे, क्योंकि पहले ये फूल नहीं रहा था, फिर हमने इसको उबाल के लई बना दी फ्रेंड्स। पहले ये फूल नहीं रहा था, फिर उसके बाद गैस में चला दिया, अब ये पूरा लपसी बन गया है। हद है भाई, मुझे इतनी हंसी आ रही थी देखकर। पूरा का पूरा परात इसने भरा हुआ पूरा बर्बाद कर दिया, और इसको इतना उबाल दिया कि वो पूरा का पूरा जो है ना एकदम हलवा सा बन गया है। और फिर कह रही है अब इसको सुखाएंगे कैसे, इसके वड़े कैसे बनेंगे? इसको सुखाने के लिए रख दिया हमने, वो पूरा चिपचिपा हो गया है। वो चिपचिपा तो अपने आप ही हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता है वो चिपचिपा ही होता है। और अगर किसी दीन दुनिया की पता नहीं थी तो इसमें नाक मत घुसेड़ती, अपनी कुछ और बना लेती जो तुम्हें बनाना आता है। भाई फनी ने डिसीजन दे दिया, नहीं सूख पाएगा, नहीं सूख पाएगा। और अब देखो इससे ज्यादा दुनिया में जैसे कोई मासूम नहीं है, जैसे अपने भतीजे से भी ज्यादा मासूम हो ये। उसमें से लेकर और देखो पूरी परात एक तरफ भरी पड़ी है, उसमें से लेकर उसमें आलू भी मिला दिए महारानी जी ने, और वो तो लई अपने आप ही होगी। जब वो चिपचिपा हो गया है और उसमें बाइंडिंग के लिए कुछ है नहीं, और उसमें ऐसे ही आलू मिला दिया, जब ये उबलता नहीं है ना, पीछ नहीं छोड़ता, तो इसमें एक अलग से बाइंडिंग टाइप की कुछ चीज हो जाती है। अगर ये फूलता है, सिर्फ इसको उबालते नहीं, जस्ट बिकॉज इसको फुला देते हैं, तो उसमें अपने आप ही बाइंडिंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत आ जाती है। और दूसरी बात, ये एक टिप है किसी और के लिए भी, कि अगर आपका किसी भी तरह का बैटर, आप कटलेट बना रहे हैं, टिक्की बना रहे हैं, अगर वो किसी भी तरह का थोड़ा लूज हो जाता है किसी भी वजह से, तो सबसे अच्छा तरीका, उसमें दो तरीके हो सकते हैं। या तो ब्रेड को ग्राइंड करके उसका चूरा मिलाया जा सकता है, यानी कि ब्रेड क्रम्स, या फिर आप उसमें चावल का आटा मिला सकते हैं, तो उससे ना केवल उसमें क्रिस्पीनेस आती है बल्कि बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आती है। फ्रेंड्स जितना मैंने सोचा था कि मैं कुछ बनाऊं और पापा उसे मस्जिद लेकर जाएंगे, उतना अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बन पाएगा। उतना ही मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने पहली बार कुछ ट्राई किया और वो नहीं बन पाया। भाई तुम हर बार उनको डिसअपॉइंट ही करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बस की कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ सीखने की लगन है ही नहीं। अगर तुम्हारी जो आधी उम्र की तुम्हारी बहन सीख सकती है और उससे छोटी मेहर सीख सकती है, तो तुम काहे नहीं सीख सकते हो भाई? क्योंकि तुम सीखना नहीं चाहते हो। ऐसा कोई काम नहीं है कि कोई सीखना चाहे। और मैं बताऊं तो मेरा तो ये फंडा है अपना पर्सनली, कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं बताऊं बहुत सारी चीज़ें मैं आज भी सीखती हूँ और मुझे क्यूरियोसिटी होती है जानने की, चाहे भले ही मैं अपने बच्चों से सीखूं, अपने भतीजा भतीजे से सीखूं, अपने भांजी भांजों से सीखूं जो कि मेरे बच्चे से भी छोटे हैं, तो मुझे सीखने में कोई बुराई नहीं है। और ना ही मैं कभी अपने ईगो सामने लेकर आती हूँ कि नहीं भाई मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं इनसे क्यों सीखूं। मुझे अपनी भाभीयों से कुछ पूछना होता है, हालांकि भाभियाँ मैं भाभी कहती जरूर हूँ, लेकिन बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी हूँ। लेकिन क्योंकि मैं किसी को भाभी नहीं बोल सकती थी क्योंकि मैं बड़ी हूँ, तो मेरा अपना ही डिसीजन था कि जब मेरे भाई की शादी होगी तो मैं उनको भाभी बोलूँगी। तो बड़ी वाली को मैं भाभी बोलती हूँ, छोटी वाली को मैं नाम से ही पुकारती हूँ क्योंकि वो सबसे छोटा है भाई। लेकिन मैं अगर उनसे कोई भी चीज़ पूछती हूँ तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, और ना ही मुझे 1% ये लगता कि मैं उनसे क्यों पूछूँ या मैं किसी और से क्यों पूछूँ। मेरी जो दोनों छोटी बहनें हैं उनको अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझे बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं है, और किसी को भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी सीखा जा सकता है। लेकिन ये औरत है कि ना तो ये सीखने में आगे आती है ना करने में आगे आती है। जब अंदर से हिम्मत ही नहीं है, करने की कोशिश ही नहीं करती, कौन सा ऐसा काम है? छोटी बच्ची है क्या? ये इतनी कम बुद्धि है क्या इसमें कि ये सीख नहीं सके या समझ ना सके? पिज़्ज़ा से मैंने रेसिपी पूछी थी, पिज़्ज़ा मुझे बनाकर खिलाती है और ये बहुत टेस्टी बनाती है। अच्छा भाई, जब वो आधी उम्र की आपसे वो बना सकती है तो तुम उससे डबल उम्र में होकर तुम नहीं बना सकती हो? तुम में बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है क्या? तुम बेवकूफ़ हो क्या? ये दिखाना चाहती हो कि तुम में अकल की कमी है? हाथ पैर तुम्हारे सलामत है माशाल्लाह, कुछ ज़्यादा ही सलामत है, ज़्यादा ही मोटे मोटे है, हेल्दी हो, अच्छे खासी तंदुरुस्त हो, ताकत है तुम में, तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? अगर वो लड़की कर सकती है तो हालांकि उसका डरना तो फिर भी लाजमी है कि भाई छोटी है तुमसे, डरती होगी फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ करने के, लेकिन फिर भी वो केवल हिम्मत भी नहीं करती बल्कि बनाकर भी उसको दिखाती है। एक बार बिगाड़ा, दो बार बिगाड़ा, मगर फिर भी कोशिश करती है कि नहीं, हार नहीं मानती है। और तुम एक बार चीज़ें बिगाड़ती हो, नहीं फ्रेंड्स मुझसे नहीं होगा। अरे भाई कोशिश ही नहीं करोगी तो होगा कहाँ से? आखिरकार बिगाड़ ही दिया।
और देखो महारानी की तरह आलती पालती मार के फर्श पे बैठ गई है और सारे लोग जो है, वो जो लड़का बोल सुन नहीं सकता, वो पता नहीं भाई उन्होंने किस चीज़ के लिए रख रखा, उसको परमानेंट नौकर बना के रखा है या क्या है मुझे नहीं पता, वो सब तरह के काम करता है और इसको सब चीज़ें ला ला के वहीं पर ही दे रहा है ज़मीन पर। नमक ला के दिया, फिर मिक्सी ग्राइंडर ला के दिया, हो सकता है उसमें शायद इसने गार्लिक या चिल्ली वो क्रश किए हो उसमें मिक्स करने के लिए, हरा धनिया मिला रही है, सब कुछ बैठे बैठा है इसको वहीं पर ही मिल रहा है, बजाय इसकी कि थोड़ी मेहनत करे और खुद से सारा सामान ले और पूछे। ना 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 ना, इतना ढीला हो गया है बैटर, वो साफ फोटो में ही हमें वीडियो में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हाथ लगाने से नहीं पता चल रहा है कि कितना ढीला हो चुका है बैटर। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा उसमें चिल्ली और गार्लिक होगा, उसको क्रश किया होगा। इसने तो बकायदा लहसुन और प्याज, सॉरी लहसुन और अदरक पीसा है और पिसा हुआ लिक्विडी फॉर्म में, ऑलरेडी वो लिक्विडी फॉर्म में है, ऊपर से उसमें लिक्विडी फॉर्म में। अरे बहन, इसको क्रश करके कद्दूकस करके डाला जाता है इसमें। इतनी तो अपनी अकल लगा लेती कि वो ऑलरेडी ढीला है बैटर, उसमें भी तुम और कुछ गीला भी मिला रहे हो। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी पतला कर रखा है, मतलब उसको ये भी नहीं कि वो थोड़ा टाइट हो और कम पानी में पिसा हुआ हो, नहीं। अब बेचारी वो आ गई है फुकसाना बाजी, वो बैठ बैठ के जो है ना उसमें एक एक सामान डाल रही है, क्योंकि खुद तो हाथ सान के बैठी, आलती पालती शक्कर लगा के बैठी है, एक हाथ से थाली को पकड़ रखा है, एक हाथ से मिक्स कर रही है। तो भाई अब तीसरे हाथ की जो है उसको हेल्प लगेगी, तो वो नमक वगैरह आके मिला रही हैं। और फुकसाना बाजी के फेस से साफ नजर आ रहा है कि भाभी तुम ये सब बिगाड़ चुकी हो, अब मुझे ही तुम्हारा फैलाया हुआ रायता समेटना पड़ेगा। और भाई अब इसको फिक्र हो गई है, क्यों? क्योंकि पापा से वायदा कर लिया, पापा को लेके जाना है, तो पापा की बेइज्जती हो जाएगी। और लाओ यूट्यूबर बहू, और लाओ ऐसी बहू जो सिर्फ बाहर चाय पीने जाती है, बाहर घूमने फिरने जाती है, सिर्फ सड़कों पे ही नजर आती है, घर में काम करना नहीं आता, उस बात का सबूत भी मिल जाएगा आज लोगों को। तो फनी को हो रही है चिंता। तो फ्रेंड्स, सबा कर रही है आज नया एक्सपेरिमेंट, पता नहीं सबा एक्सपेरिमेंट में खरी उतर पाएगी कि नहीं उतर पाएगी। तो भाई आज तेरा फचका होने वाला है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये बन पाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो गया इसका हाल। और भाई जो कटलेट बनते हैं ना, इसमें हल्दी कौन डालता है भाई? एक बात बताओ, मैं तो नहीं डालती, कोई और डालता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो कटलेट होते हैं ये नेचुरल कलर के ही होते हैं, उसमें हल्दी नहीं मिलाई जाती है। मैं तो नहीं मिलाती हूँ एक्चुअली। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए इसका हाल, मुझे नहीं लगता कि कटलेट्स बन पाएंगे। और बहुत ही क्लोजअपली ला के दिखाया, एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा देखो कितना ढीला बैटर है, चिपचिपा बैटर है। तो ये डेफिनेटली गर्म तेल में जाएगा तो भाई ये फैलेगा ही, इसको ये किसी के पापा भी नहीं रोक सकता इसको फैलने से। फुकसाना बाजी से पूछ रहे क्या लगता है बन पाएगा नहीं बन पाएगा? तो देखो फुकसाना बाजी ने, मैंने कहा ना उनके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है पहले ही, जब वो चीजें बिगड़ती हुई अपने सामने से देख रही हैं तो उनके दिमाग में कैलकुलेशन पहले ही हो गई थी। तो वो कहती है नहीं बन पाएगा तो हमारे पास दूसरा भी तरीका है इसको बनाने का। फिर चालू कहती है चालू हो गई खुश, चलो अच्छा है, बिगड़ने से मेरा नाम तो खराब नहीं होगा, लेकिन नाम यही होगा कि सबा ने बनाए हैं। ओह माय गॉड, दूसरे का क्रेडिट कैसे ले लेते हैं, ये कोई इससे सीखे। तरीका है, प्लान भी है तुम लोगों के पास? तो चालू कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं है, लेकिन फुकसाना बाजी के पास है। भाई तेरे पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास ना प्लान ए है, ना बी है, ना सी है, ना जेड है। और फनी अकल देते हैं कि अब कटलेट बना के देखो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो भाई ऐसे तो ये बन ही जाएंगे, असली टेस्ट तो जब होता है जब ये तेल में जाते हैं, और वो चाहे ढीला भी हो या कुछ भी हो, एक बार को तो कटलेट बन जाएंगे, बट उनको स्टेबल भी तो रहना पड़ेगा ना तेल में तलने के लिए, उनको अपने आप में बाइंडिंग भी तो चाहिए। एक तो आलू में कोई बाइंडिंग नहीं, ऊपर से उसमें जो साबुदाना मिला है वो सारा का सारा पिच-पिचा कर दिया, तो वो आपस में जुड़ेगा कैसे? और हाँ, मैंने रेसिपी अपलोड की है और ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है कि मेरा इस तरह सा कोई थंबनेल है, और आप चाहें तो वो रेसिपी देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ मैंने एक बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी और यम्मी सी एक चटनी बनाई है, जिसको आप किसी भी चीज़, पूरी पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और उसको बनाकर 7 दिन तक फ्रिज में स्टोरेज कर भी रख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब क्योंकि मैंने तो व्रत के टाइम पर बनाया था, तो जो लोग व्रती होते हैं वो लहसुन की चटनी नहीं खा सकते, लेकिन अगर व्रती नहीं है तो आप इस चटनी को कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं लिंक कम्युनिटी पर लगा दूंगी, तो प्लीज़ आप अगर वो चाहें तो रेसिपी देख सकते हैं। इसमें मूंगफली क्रश करके भी डाली जाती है, वो नहीं डाला, चिली फ्लेक्स डाली जाती है, वो नहीं डाले, हरी मिर्चें डाली जाती हैं बारीक बारीक, वो नहीं डाला। तो भाई बना क्या रही हो तुम, बन जाएगा? अरे नहीं, फिर फुकसाना बाजी कहती है अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, बेसन मिला लेंगे। तो भाई फिर तो वो बेसन के बने गए ना, उसमें बेसन का ही टेस्ट आएगा। मैं बताऊँ उसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, बिगड़ा हुआ काम जरूर आपका ठीक हो सकता है कि जितना आपने सामान अभी ये घोल दिया है, नमक मिर्च मसाले मिला दिए हैं, ये आपको फेंकना ना पड़े, खराब ना करना पड़े, उससे बचाने के लिए आप बेसन मिला सकते हैं। लेकिन बेसन से ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पर आप जो पोहा होता है ना, पोहा को भी ग्राइंडर जार में डालकर वो इसमें मिलाया जा सकता है। अगर किसी के साथ इनकेस आलू लूज हो गए हो या फिर साबुदाना ज़्यादा भीग गया हो, या फिर इस कंडीशन में सबसे अच्छे 2 तरीके थे। या तो आप चावल का आटा मिला लेते, अगर चावल का आटा घर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो जो चिवड़ा होता है ना पोहा,
वो सबके घर में अवेलेबल होता है। तो आप उसको जस्ट ग्राइंडर जार में डालो और उसको पीस दो और उसको मिक्स करा दो। ना केवल बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी बल्कि कुरकुरे भी ये डबल हो जाएंगे। आजमा कर जरूर देखिएगा, ये मेरी खुद की टिक है। फिर इसके बाद भी और बिगाड़ने के लिए कह रही आलू थोड़े से और उबालने चाहिए थे। तो कहता अभी भी आलू नहीं उबलेंगे क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। अरे मेरी माँ क्यों खराब कर रही है, बचे कुछ आलूओं पे तो रहम खाओ। खीर बस रेडी हो गई है, लास्ट का टचअप यानी कि ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और ड्राई फ्रूट भी दोनों मियाँ बीवी भी मिलकर डालने हैं। 101% ये खीर भी इसने नहीं बनाई है, ये भी फुकसाना बाजी ने चढ़ाई है। दूध डाल दिया है, उसमें चावल डाल दिए धोकर, खीर तो अपने आप ही पक गई है। खीर में इसने कौन सा रॉकेट साइंस लगा दिया है। और भाई खीर भी मुझे तो बहुत ही ज्यादा ढीली लग रही थी, जाके कुछ ही सेकंड के लिए वो चमचा चलाते हुए हिलाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा लूज थी। एंड बाय द वे बताऊं, अब आप कहोगे लेकिन मैंने खीर की भी रेसिपी अपलोड की हुई है। मैं किस तरह से खीर बनाती हूँ वो भी आप आसानी से देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ये आई बटन में मैंने चैनल का लिंक भी लगा दिया, आप यहाँ से भी मेरे चैनल पर जा सकते हैं। चालू मैडम बैठ गई हैं ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए, कहती है मुझसे अच्छे बादाम कोई नहीं काटता है। अरे चलो भाई, एक चीज तो सुनने को मिली कि हाँ तुम कोई काम तो अच्छा कर सकती हो। गैस फूटा तो कहते लोकल है, खीर में चमचा चला गया टूट के बाहर से निकल के तो वो लोकल है। कहते चलो कैसा लोकल सामान लेकर आती हो तुम, तो भाई आइकिया से लेकर आया करो, कानपुर से जाके ब्रांडेड शोरूम से सामान उठा के लेकर आया करो। क्यों यार मेरी दुकानों पे से खरीद लेते हो? क्योंकि मुंबई में तो तुम आइकिया से, जियो मॉल से, न जाने कहाँ कहाँ से सामान खरीदते हो। सारे लोकल सामान के मोदाहा में ही लेकर आते हो क्या चुन चुन कर? ये सारे लोकल थे फनी, तुम ही तो लेकर आई थी ये। चलो भाई ये भी सुनने को मिला। उल्टा उल्हाना लाई भी तो तुम ही थी ना, तो तुम लोकल ही लाई होंगी पैसे कम बचाने के लिए। अब आ गई है मैडम अपने कटलेट्स बनाने के लिए, वड़ा या कटलेट्स कुछ भी कहो वो बनाने के लिए। अब क्योंकि उसमें हल्दी वल्दी सब कुछ मिला दिया, साफ दिखाई दे रहा है हाथों पे जिस हिसाब से वो चिपक रहा है ना, उसकी चिप चिप ही बता रही है कि ये जाते तेल में इसका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि एक्चुअली वो जो ना टाइट होता है वो बैटर, और उसमें बाइंडिंग के लिए जो ना वो जो साबूदाना होता है वो जो भीगा हुआ होता है, उसमें से जब उसको दबाते हो ना तो उसका जो रेशा रेशा सा निकलता है वो अपने आप में ही बाइंडिंग का काम करता है। और उबाल के वो रेशा इसने खत्म कर दिया और उसको चिपचिपे में बदल दिया। ये आविष्कार नहीं है, ये पुरानी चीज है, सिंपल सी चीज है जो बच्चे भी बना लेते, जो पिज्जा भी बना लेते। बस एक 34 साल की औरत मैं हूँ जो मुझे कुछ नहीं आता करने के लिए, और मैं अपनी मम्मी पापा का और सो कॉल्ड वो जो मेरे भाई है ना, जो मेरे पापा का नाम बताते रहते हैं कि मैं पापा हूँ, मैं इनका फादर फिगर हूँ, मैं इनका जो है पापा की तरह से मैंने इसका ख्याल रखा है या मैंने बाप बन के ख्याल रखा है, उसका भी मैं नाम डुबो रही हूँ, यहाँ पे नाम खराब कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ना दिन में सोचा, मैं अगर रात को सोच लेती ना तो मैं रात को भिगो देती। अच्छा भाई रात को भिगो लेती तो तुम्हें काम करने का तुमने अच्छा तुमने दिन दिन में प्लान बनाया था। चलो अच्छे बहू होने के फर्ज निभाती हूँ और मैं पापा को ये दिखाती हूँ कि मैं ये बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली तुम वही की वही हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। वहाँ पे तीन लड़के हैं, एक तो वो लड़का जो बोल सुन नहीं सकता, एक वो इनका जो आया हुआ एडिटर है, और एक लड़का और है पता नहीं कौन है, और उनको दिखा के कहते हैं अब ये जो लोग सारे खाकर बताएंगे कि कैसे बना, जब ये लोग पास कर देंगे तब जाएगा ये मस्जिद में। भाई फनी को फिक्र हो रही है कि भाई मेरी इज्जत का सवाल है, अब नाक की बात आ गई है। मस्जिद में खराब चीज जाने का मतलब आप समझ रहे हो, पूरे गांव में ये फैल जाना कि फनी की बीवी को कुछ नहीं आता, उसने बिगाड़ दिया सब कुछ। क्योंकि अब तक जो उससे पहले बनकर गया है वो इनके घर से बनकर गया है, तो डेफिनेटली वो सही चीजें बनकर गई होंगी। और ये तो व्लॉगिंग करती है तो पूरा मोहल्ला मोदाहा सारा का सारा व्लॉगिंग देखता है, मतलब सॉरी इनके व्लॉग देखता है। इतनी बुरी तरह से चिपचिप हो रहा है, चिपक रहा है कि तेल उबल रहा है, वो तेल में जाने के लिए छूट भी नहीं रहा है हाथ में से, और हंस भी रही है। और भाई इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी इसलिए वो तेल में जाके फैल गया। मतलब तेल में जाके वो इतनी बुरी तरह से फटा है कि उसने आलू पिचक के बिल्कुल अलग हो गए हैं, साबूदाना बिल्कुल अलग हो गया है, और पूरा का पूरा बिखर चुका है वो, क्योंकि उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं था। फिर इतना पपी भाई इतना मुरझा के फेस को कह रही है खराब हो गया फनी, ये पूरा फैल गया। तो फनी कहता है कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। गर्दन हिला के कहती है सब टूट रहे हैं, सारे टूट गए, सारे टूट गए। वो करछी निकाल के दिखाती है, उसमें वो डाली तो थी कटलेट्स और निकला है हलवा। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, कटलेट की जगह क्या निकला है तेल में से, पूरा तेल बिगाड़ दिया भाई इसने। और फिर फनी कहते हैं चलो भाई चलो मिलाओ, इसमें बेसन मिलाओ, प्लान बी करो अपना। और उसके बाद उसने जो तल गया था उसमें, यानी कि आलू और वो जो साबूदाना बिल्कुल फैल के अलग अलग हो गया था, वो निकाल के इसने जो प्लेट में डाला तेल को साफ करने के लिए, उसको खा के कहता है चालू लेकिन बना बहुत अच्छा है। अरे भाई हद होती है इतनी चापलूसी करने की भी, कम से कम दिन को दिन और रात को रात तो कहना सीखो, इतनी भी किस बात की चापलूसी। हाँ
हाँ मैं समझ गई, एटीएम करो। पूरे में इतना सारा बेसन मिला दिया फुकसाना बाजी ने और उसको अच्छे तरीके से, बड़े मजबूत तरीके से उसको वापस से बाइंडिंग अभी उसमें बाइंडिंग कैपेसिटी आ गई ना, अब उसमें बाइंडिंग हो जाएगी तो वो कटलेट्स बनने शुरू हो जाएंगे और बेसन जो है उसको वो तेल में जाके फैलने नहीं देगा। अरे बेचारी के फूट गए दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। अरे भाई इसके साथ यही होना है, क्योंकि इसको सीखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। यूट्यूब कर लेती ना, यूट्यूब पर ही रहती है और यूट्यूब से कोई चीज सीखने में तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी किसी और का चैनल देख लोगे तो। और आखिरकार फनी ने बोली, जब तेरे बस की नहीं है तो काहे को तुम सारी चीजें बनाने के लिए तैयार हो जाती हो। फनी इतनी इजी चीज थी, पता नहीं क्यों नहीं बनी फनी मुझसे। फनी बाहर से कुछ मंगा लो, अब टाइम भी नहीं है कुछ और बनाने का। नहीं फुकसाना बना रही है ना, आप सोच रहे हैं ना इतना सारा तो कुछ बिगाड़ दिया, मैं अम्मा से क्या कहूंगा, इतनी सारी चीजें बिगाड़ दी है। फुकसाना बाजी जाके क्या कहेगी कि बस ये काम नुकसान करने के लिए ही होती है, सब चीजें बनाना शुरू करती कम है, बनाती कम है, नुकसान ज्यादा करती है। तो सोचा और फिर पैसे भी खर्च होंगे कि नहीं चलो इसी को ठीक कर लेते हैं, जब फुकसाना बाजी कर सकती है तो इसी को ठीक करा लेते हैं। बहुत दिमाग लगाया भाई। फनी प्लीज बाहर से कुछ मंगा लो। रोने और लग जाती। शक्ल देखो जरा कैसी बनाई हुई है, और यही है एग्जैक्टली जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ना, यहीं से इसने स्क्रीनशॉट लिया होगा जो थंबनेल पर बनाया है। साबूदाना वड़ा नहीं बना फ्रेंड्स। उसी को जो तेल में फैल गया है उसको चमचे से करछी से निकाल दिया है, प्लेट में डाल दिया, दुनिया भर का उसमें तेल भरा पड़ा है, उसी को उठा उठा के खा भी रहा है। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। हद है भाई, खा क्या रहे हो, ये तो देख लो जरा तेलम तेल। इतने मन से कुछ बोला पापा ने, और हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और देखो भाई एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा ध्यान से देखिए, ये है इसका ओरिजिनल फेस, यानी कि आंखों पे काले घेरे हैं, होठों के नीचे काले धब्बे हैं और होठों पे टिंट नहीं है। तो ये है इसका रियल फेस, जो कि ये हमेशा या तो फिल्टर लगा के रखती है या फिर भाई टिंट थोप कर रखती है फेस पर, गालों पर। एक मैंने शॉर्ट अपलोड करी है, प्लीज जरा उसको जरूर देखिएगा। इसके 2-3 साल पहले का रैंडमली एक व्लॉग आया जिसमें ये जो है एक ऐड कर रही है किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का। कह रही है फ्रेंड्स हमें जो ना अपनी नेचुरल ये रखनी चाहिए और हमें अपनी स्किन केयर ऐसी करनी चाहिए ना फ्रेंड्स, जिससे कि हमें मेकअप और फिल्टर से उसको छुपाना ना पड़े। दुनिया भर का फिल्टर लगाने वाली, दुनिया भर का मेकअप थोपने वाली ये सीख दे रही है, मतलब कहने को कुछ और करने को कुछ और। बेसन ऐड करने के बाद फ्रेंड्स अब ऐसे हो गए, अब ये बन रहे हैं। आखिरकार वही फुकसानाबाजी काम आई ना, और फुकसानाबाजी की वजह से ही तुम्हारे ये ठीक हो पाए हैं। शुक्र मनाओ कि कम से कम तुम्हारे पास एक ऐसा हेल्पिंग हैंड है जो तुम्हारे बिगड़े हुए काम को भी सुधार देता है। और भाई इतनी सेंस नहीं है, आप देखो इतनी नन्ही नन्ही सी कटोरियों में करके कितनी जगह आप लेकर चले जाओगे, बड़ी सीनियों में, बड़ी ट्रे में, किस में रखकर लेकर जाओगे। तो अच्छा तो ये था कि किसी बड़े से पॉट, बड़ी सी डोलची में, किसी बड़े डोल में या किसी भी बड़े से पॉट में लेकर चले जाते, एक स्पैचुला या चमचा लेकर चले जाते और वहीं से कर करके सर्व कर दिया होता। वैसे भी तुम अकेले तो जाने से रहे, 2-3 बंदे तो तुम्हारे साथ वैसे भी जाने वाले थे, तो यही सारे काम करना चाहिए था, ना कि केवल यहाँ कटोरियों में। तो या फिर एक काम करते, जो यहाँ के खाने के लिए थे वो छोड़ जाते हैं आधा पोर्शन, और बाकी का पोर्शन वहां ले जाते। पर नहीं, अकल तो देखो जरा, कटोरियों में भर दिया, फिर उन कटोरियों को ट्रे में रखेंगे, फिर पूरे मोहल्ले में जब तक मस्जिद तक, जहां से घर है वहां तक उनको ऐसे ही लेकर जाएंगे। वाह भाई वाह, अकल तो देखो जरा इनकी। और देखो साबूदाना पड़ा हुआ है तो कहते हैं अल्लाह सीनी में तो ये रखा हुआ है, चलो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब वो जो साबूदाना है ना, अब उसको ये सारा का सारा डस्टबिन में फेंकेगी और उसके बाद फिर उसको धो के ले आएगी ये कटोरियां रखने के लिए। और फ्रेंड्स ये खीर पे थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं तो तुम्हारी खीर जो ना ये फेमस हो जाएगी थोड़े दिन बाद। हाँ भाई हाँ, सुन लिया हमने कि ये खीर बहुत अच्छा बनाती है, बस सिर्फ खीर के अलावा और क्या अच्छा बनाती है ये भी तो बता दो। लो मेरे कहने की देर भी नहीं हुई और फनी ने बोल भी दिया। फनी कहता है बस खीर ही अच्छा बनाती है, बाकी तो सब कुछ बिगाड़ ही देती है ये। सही है सही है। और भाई देखो इतनी ढीली खीर थी कि वो जो ना कटोरी से बिखर भी गई, मतलब थिक, अच्छी खासी थिक होती है, गाढ़ी होती है खीर तो भाई, लेकिन वो इतनी ढीली, इतनी लूज थी कि वो कटोरी में सीनी में गिरा भी दी। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, सारी कटोरियों में से बिखर रही है थोड़ी थोड़ी। इतनी कटोरियां भरने की जरूरत ही क्या थी कि उनमें से इतनी लूज भी थी कि बिखर भी दी थी, तो थोड़े कम कर लेते या फिर कटोरी थोड़ी बड़ी लेकर आते। कितनी नन्ही नन्ही सी कटोरियां लेकर आए हैं। और अब एक कटलेट जो है वो हार्ट की शेप में बना हुआ है, तो वो ला के दिखा रही है, उसमें आई लव यू लिख दिया है। हाय हाथ जल रहा है, ओ माय गॉड, सो मच नौटंकी, बच्चों को भी फेल कर दिया। और अब अंग्रेज बन गए दोनों हस्बैंड वाइफ। रुखसाना बाजी व्हाट आर यू कुकिंग। भाई रुखसाना बाजी को समझ में आएगा तो ही तो तुम उन्हें काम करने दो, जो तुम्हारी बीवी ने काम बिगाड़ा ना उसको कम से कम वो जो पचका किया है, रायता फैलाया, उसको समेटने दो। और उस बेचारी से बोला नहीं जा रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहे, हंस रहे, दांत फाड़ रहे, बार बार कहलवा रहे हैं। और देखो भाई एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। ये नॉन स्टिक बर्तन में बनाती है खाना, और नॉन स्टिक बर्तन के जितने
उसमें भी अलग अलग टाइप के स्पैचुलाज आते हैं, चाहे फिर वो मैक्रोनी के लिए हो, मैगी के लिए हो, या चावल के लिए हो, या फिर वो किसी ढीली सी चीज़ जैसे सांभर हो गया, दाल हो गया, उसके लिए हो। सब तरह के इसके पास यहाँ पे स्पैचुलाज रखे हैं, यानी कि उनके सर्विंग स्पून या उनके पकाने वाले स्पून रखे हुए हैं सिलिकॉन के। उनको यूज़ नहीं करेगी, चलाएगी स्टील का ही, क्योंकि अकल से पैदल है ना। देखो जरा, दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन में। इसलिए खरीदने का सब चीज़ों का शौक है, लेकिन इस्तेमाल करने की अकल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं क्योंकि पापा का आ गया है फ़ोन, और क्योंकि वहाँ पे होना है फातिया। और अब बारी आ गई है भाई सबसे ये पूछने की, कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए, क्योंकि अब नाम किसका होगा। शुरुआत तो भले ही चालू ने की है, भले ही वो ठीक चाहे फुकसानाबाजी ने करा हो, तो नाम किसका होगा, चालू का। काम बिगाड़ के बिनने के बाद भी दूसरे का क्रेडिट खुद ले लेगी। देखो भाई, खीर इतनी सारी और कटलेट्स इतने से कि आधे से ज़्यादा तो इसने बिगाड़ दिए हैं। वो अभी प्रॉपर तरीके से बने नहीं है, इनको तलने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पर तले जाते हैं जिससे कि अंदर से भी पक जाए। फाइनली आ जाते हैं खाला खालू। अब खाला खालू से पूछा जाता है डेकोरेशन कैसी लगी, रेनोवेशन किया ये कैसे लगा, खीर कैसी लगी, कटलेट कैसे लग रहे हैं। जैसे कि हमने भी कहा था कि खालू अब परमानेंट आ गए हैं, क्योंकि रूमर तो यही है कि जॉब छोड़कर आ गए हैं, अब वो यहीं रहेंगे, अब ये वापस नहीं जाएंगे। यानी कि वो भी जब तक यहाँ नजर आ रहे हैं, जब तक चालू और फनी यहाँ पर हैं। जब चालू और फनी यहाँ से जाएंगे तो खाला खालू इनके साथ जाएंगे, भले नानी जाएं या ना जाएं, लेकिन खाला खालू साथ में जाएंगे। ये भी चेक करना, ये हमने देखो फातिया के लिए खीर बनाई है, और फूफा जी ये भी हमने देखो नमकीन भी बनाया है, ये भी टेस्ट कीजिए। वाह वाह वाह, तारीफ किसकी हो रही है, चालू की। और बनाए किसने है, फुकसाना बाजी ने। देखो भाई, क्योंकि उसमें बेसन मिल गया है तो कह रही है रखने के बाद मुलायम हो जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्योर आलू के और साबूदाना के कटलेट होते तो ये काफ़ी देर तक ही करारे क्रिस्पी रहते हैं, मतलब इतने सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये बेसन मिल चुका है इनमें काफ़ी हद तक, तो बेसन जैसे पकौड़ियाँ बाद में मुलायम हो जाती हैं, शुरू में जो है कुछ देर तक करारी कुरकुरी रहती है। तो बस इसका वही है। वो बेचारा खाना खा रहा है, जिस लड़के को बुलाया है बेचारे को सादा खाना खाना पड़ रहा है, लौकी खाना पड़ रहा है। देखो बिना चम्मच के फुकसाना बाजी कटोरी से ऐसे ही पी रही है, क्योंकि खीर नहीं बनाई है उसने बहुत ही ढीली खीर बनाई है। भाई आप लोग भी खीर बनाते होंगे, तो क्या आप इतनी लूज खीर बनाते हो? डेफिनेटली स्पून से खाने के लिए खीर बनाते हो ना, यानी कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वैसी रहती है ना कि आप उसको स्पून से खा सको। बेटी खाला भैया ऊपर आ गई है पूछने की खीर कैसी बनी है। तो वो जब कह रही है कि अच्छी बनी है, तो कह रही है चटोरी है ये। अब देख लो डॉक्टर खाला बोलती हुई अच्छी लग रही है। आप इनके मुंह से अच्छा लग रहा है ये शब्द बोलना, जो खुद भी ऐसे ही हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं लाएगी घर में तो चालू हमारे लिए ये लिया ना, चालू हम ये खाएंगे। किसी भी चीज़ को आज तक आप लोगों ने मना करते हुए सुना है खाला को कि हम ये नहीं खाएंगे, हमें ये नहीं खाना है? खुद चटोरी होके उस लड़की को कह रही है चटोरी, वो भी बराबर बहस कर रही है। नहीं देखो शालू अपने, हम सब चीज़ खाते हैं ना, हम सब चीज़ खाते हैं ना। अब सब चीज़ में उसने नाम में याद भी दिला दिया कि उस दिन तुमने मूंग की दाल नहीं खाई थी। अरे अच्छी अच्छी चीज़ खाती है चटोरी है ये। अरे बाप रे, पीछे पड़ गई उसके। पहले भाई अपने गिरेवान में झांक कर देख लेती, उसके बाद ही किसी को बोल लेती खाला। पर ये नहीं कि मैं चटोरी हूँ, मैं हर चीज खाती हूँ, मैं चटोरी नहीं हूँ। तो देखो भाई, जो अब लड़की का मुंह नहीं खुलता था, अब वो बराबर अपनी बुआ से बहस कर रही है। खाला हैरान हो गई होगी, इसकी जबान इतनी कैसे चलने लगी भाई। कोमलिका, मैंने तो ये नहीं सोचा था। मतलब ये उनके मन की आवाज थी। अब वो लड़का दोबारा आया है तो भाई खाला खालू रह गए थे ना परफ्यूम देने के लिए, इत्र देने के लिए, तो उनके लिए भी ले आए हैं, क्योंकि वो तो व्लॉग में देखता है कि भाई इनकी खाला खालू है, बहुत ज्यादा करीबी हैं। और देखो भाई, अब आ गई है वीडियो कॉल की बात, तो अब ये भी दिखाने की कोशिश करिए कि चलो इस बहाने से सही पिज्जा नान को भी मैं अपने व्लॉग्स में दिखा दूं। अच्छा क्या कर रहे हो, ऊपर हो क्या नीचे हो? अच्छा नीचे हो। और पिज्जा क्या कर रही है, वो कह रहा है बैग देखा तुमने मेरा, उसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको जवाब देने का, क्योंकि वो तो भाई ने दिलवाया है और भाई की तारीफ करनी पड़ेगी। फिर उसके टॉपिक पर दो तीन बातें बोलनी पड़ेगी। तो कट्टू बात काट के कहती है और पिज्जा क्या कर रही है, तो कहता है पिज्जा बना रही है लंच कल का। मतलब ये लोग रात को लंच बना के रख देते हैं सुबह ले जाने के लिए। हद है भाई इनकी तो, सचमुच में आलस की बहुत ज्यादा हद है। आवा नीचे वॉक पे गई हैं और पिज्जा कल के लिए लंच बना रही है। बैग देखा मेरा, बैग कैसा लगा? अच्छा है बैग, अम्मी आई है। मतलब तुरंत बात दोबारा से काट दी और फिर ये कहती है कि अम्मी आई हैं। और भाई पहली बार मैंने उसके मुंह से सुना कि अम्मी आई हैं, सलाम बोला, अच्छा ये भी आए हैं, अच्छा वो भी आए हैं। मतलब पहली बार लगा कि हाँ वाकई में जो है ना वो बात करना चाह रहा है अपनी माँ से।
पापा भी हैं, अरे दोनों आए हैं, पार्टी वार्टी हो रही है क्या? और बात बदल के कहती हैं, उसकी अम्मी पूछते हैं लंच में क्या बना रही है? पिज्जा। तो पिज्जा भी कुछ कह रही है कि पता नहीं क्या बना रही है। और देखो भाई, बहन ने बहन को देखकर समझ लिया उसके चेहरे से कि दुबली हुई गई है बहुत ज्यादा। तो कह रही हाँ बीमार हो गई हूँ ना, टाइफाइड हो गया है बहुत ज्यादा। लेकिन भांजी ने नहीं समझा, उससे उसमें बुखार में ना केवल उसने अपने घर का काम किया है, दावत भी निपटाई है, घर भी समेटा है, और इसके लिए भी मछली बना दो, अंडे उबाल दो, ये कर दो वो कर दो। शर्म नहीं आती इसको। लेकिन पूरा निचोड़ लेते हैं अपने उनके बच्चों को भी, बच्चों को नहीं एक्चुअली, उस लड़की को भी और उसकी माँ को भी। जितना ये लोग करते हैं ना उतना निचोड़ भी लेते हैं। और फिर एंडिंग लेने के लिए वापस से उसी नाइट सूट में आ जाते हैं जिससे उसने व्लॉगिंग शुरू की थी, यानी कि ओपनिंग की थी। भाई साहब इस नाइट सूट को पूरा रगड़ के खराब कर देगी, बिल्कुल निचोड़ लेगी इसको जब उतरेगी। क्या तुम्हारे पास और नहीं है? अरे भाई ये अपने एक व्लॉग में बोल दो नाइट सूट वालों मुझे कुछ नाइट सूट भेज दो, तो तुम्हें भेज देंगे, यहाँ के एड्रेस पे भी आ जाएंगे। पर ऐसे काहे कर रही हो कि तुमने एक को इतना बुरी तरह से उसको धो भी लिया करो मैडम। इतना भी क्या, इतना गंदा रहना भाई कि उसको धोए ना, बिना धोए उसको टांग देती है, वापस से पहन लेती है, फिर रात को अगले दिन कपड़े बदल लेती है, फिर रात को उसको पहन लेती है। तो चलिए भाई, ये था इनके व्लॉग का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।